हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ? सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स होता है एन इसेंशियल पार्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ द अर्थ इडियम्स है। ही इज जूनियर, ही इज जूनियर स्पेस मी स्पेस सर्विस। यहाँ पर जूनियर के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब जो भी वर्ड्स हैं इनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट कि डी और बी ऑप्शन दोनों में टू दिया है, तो यहाँ पर अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो पहला तो सही है कि टू होगा जूनियर के बाद, बट यहाँ पर बाई नहीं होगा, इन होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी ए और सी तो होगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड? कौन सी मीनिंग जो गलत है? एक्सीड सही है, एक्सेसरी सही है, यहाँ पर यही गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक्सेलरेट भी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है। सी मस्ट वीप, सी मस्ट वीप, सी विल डाई। सी मस्ट वीप, उससे रोना चाहिए। मस्ट लगाए तो मस्ट का प्रयोग हमेशा कंपलसरी चीज़ों के लिए होता है। सी मस्ट वीप, उससे रोना चाहिए। सी विल डाई, यहाँ पर एंड लगा है। सी मस्ट वीप एंड सी विल डाई। एंड और बट और बिकॉज नहीं होगा। एंड और डी ऑप्शन इज करेक्ट। और होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ डायलिपिटेटेड। डायलिपिटेटेड का आपको सिनोनिम्स बताना है, तो यहाँ पर रंड होगा, रिउंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स? तो पिक होल्स जो है यहाँ पर, पिक होल्स मीन्स होता है टू फाइंड आउट फॉल्ट विथ। किसी पर्सन के बारे में फॉल्ट निकालना या किसी में दोष निकालना या क्रिटिसाइज करना होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो डिग होल्स दिया है, कीप क्वाइट दिया है, कीप अप ए कोरल दिया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा हमारा। समवन स्ट्रेंज आर अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे इज नोन एज जैनी होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जैनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नीचे पैसेज दिया है। सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है। इफ देयर इज ए स्ट्राइक इन ए विटल इंडस्ट्री, यदि एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री में एक स्ट्राइक होती, हड़ताल होती, द होल कम्युनिटी सफर, तो होल कम्युनिटी, वहाँ पर जितने भी लोग हैं कर्मचारी, काम करने वाले, उनको सबको सफ़र करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। आई एम नॉट आर्गुइंग दैट, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ या तर्क नहीं कर रहा हूँ। द राइट टू स्ट्राइक शुड बी एबॉलिश्ड, द राइट टू स्ट्राइक शुड बी एबॉलिश्ड, की स्ट्राइक को नष्ट किया जाना चाहिए। आई एम ओनली आर्गुइंग दैट इफ इट इज़ टू बी प्रिजर्व्ड, इफ इट इज़ टू बी प्रिजर्व्ड इट मस्ट बी फॉर रीजन्स कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर मैटर। पर्टिकुलर मैटर पे जो है रीजन्स कार्डों के लिए कंसल्ट किया जाना चाहिए। एंड नॉट एन जनरल ग्राउंड्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनल लिबर्टी। इन ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंट्री देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर इम्पोर्टेंट टू एवरीबडी एंड विदाउट विच देयर वुड बी वाइड स्प्रेड हार्डशिप, मुसीबतों से। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट बेस्ट टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या डिपेंडेंट रहते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज ब्लाइंड टू द नीड्स इट्स मेंबर्स, ये नहीं कहा गया है पैसेज में। ऑप्शन सी, इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी द इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं कहा गया है। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये भी नहीं कहा गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The phrase "this particular matter" means the interest of the factory owners, the unity of strikers, the suffer of the strikers, the fact the industrial society is highly organized. This particular matter. ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
The author is of the opinion about strike may be that there is the interest of the general food. All strike are bad. Strike should be supported by all means. Strike should always be encouraged. Strike may be that there is an interest of the general good. Strike should be always be encouraged. Strike should be supported by all means. All strikers are bad. नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। तो डियर, आज हम लोगों ने यूपीपीएससी के जीएस सेकंड पेपर का हम लोगों ने इंग्लिश का पार्ट देखा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फिर मिलेंगे नए शॉर्ट पेपर के साथ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल है प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।